डॉक्टर बाना जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बाना जी, बात करें खरपतवार नियंत्रणों की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। वहीं अगर हम मोटे अनाज की खेती की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण करना कितना चुनौतीपूर्ण है और किस तरीके से करना चाहिए? क्या मोटे अनाज की खेती में भी खरपतवार ज्यादा नुकसान करते हैं? जी, खरपतवारों की जहां तक बात है, ये सभी फसलों से पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। और चूंकि प्रकृति में ये प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं, इनको कोई बिजाई नहीं करता, तो इनकी जो क्षमता है इस प्रतिस्पर्धा में वो फसलों से कहीं अधिक होती है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि फसलों की ज्यादा पैदावार हो तो खरपतवारों का सही समय पर नियंत्रण हो। और चूंकि ये खरीफ के मौसम में लगाई जाने वाली फसलें होती है सभी मोटे अनाज वाली, तो खरीफ में निरंतर बारिश होने से जो खरपतवार हैं वो फसल से भी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, पोषक तत्वों का ज्यादा अवशोषण करते हैं और जो सूर्य का प्रकाश आता है उससे प्रकाश संश्लेषण करके ज्यादा भोजन बना के और जो फसल है उसको प्रतिस्पर्धा में हरा सकते हैं। तो इसके लिए ये जरूर आपको सुनिश्चित करना होगा कि शुरुआती अवस्था में विशेषकर यदि आप जो जुताई करके बिजाई कर रहे हैं, एक बार पहली बरसात हो जाने के बाद जुताई करके बिजाई करने से क्या होता है कि जो खरपतवार है उसका जो बीज बैंक है एक तरह से वो नष्ट हो जाने के पश्चात बुआई करने से जो खरपतवार होंगे शुरुआती वो कम उगेंगे और खरपतवार थोड़ा सा देरी से उगने से फसल को एक शुरुआती एडवांटेज मिल जाएगा प्रतिस्पर्धा में। तो ये एक तरह से बिना कोई लागत लगाए आप थोड़ा खरपतवारों का प्रकोप कम कर सकते हैं। यदि रसायनों से खेती कर रहे हैं तो उसमें एट्राजीन 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के पश्चात और अंकुरण से पूर्व यानी कि 1 से 3 दिन की अवस्था पर छिड़काव करते हैं तो ज्यादातर जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं उसमें शुरुआती अवस्था में खरपतवारों का प्रकोप नहीं होता। जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया कि जो शुरुआती 1 महीना है, 20 से 25 दिन या 1 महीने तक फसल को खरपतवार मुक्त रख लें तो आप फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हाथ से निराई गुड़ाई जो कसोला है उससे करना चाहिए ताकि मृदा में वायु संचार बढ़े, ऊपरी परत टूटने से मृदा नमी संरक्षण भी हो। और यदि खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करना है जब फसल 20-25 दिन की अवस्था की हो जाए तो अनुसंधानों में पाया गया है कि जो टेम्बोट्रियोन खरपतवारनाशी है वो मोटे अनाज वाली फसलों में आजकल काफी उपयोग किया जा रहा है। मक्का में भी उपयोग होता है और ज्वार बाजरा में भी उपयोग किया जाता है, जिसका 90 ग्राम दवाई प्रति हेक्टर की दर से 400 से 500 लीटर पानी में 450 लीटर पानी में मिलाकर अगर छिड़काव करते हैं तो ये चौड़ी पत्ती वाली और सकड़ी पत्ती वाली विभिन्न प्रकार की खरपतवारों को फसल को मुक्त कर देता है। और इस तरह से जो खरपतवार है उससे रहित यदि खेती करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फसल है उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और प्रतिस्पर्धा नहीं होने से जो सभी पोषक तत्व हैं और जो सूर्य का प्रकाश है वो फसल के काम में आएगा और उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी। बिल्कुल।